नमस्कार बच्चों, ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर में असिस्टेंट हेयर स्टाइलिस्ट वोकेशनल कोर्स की तृतीय यूनिट बालों की संरचना के अंतर्गत आज हम बालों और स्कैल्प के सामान्य रोग और उनके उपचार विषय पर बातचीत करेंगे। शुरू करते हैं बालों और स्कैल्प से जुड़ी सामान्य समस्याओं से। बच्चों, क्या आप जानते हैं हमारे बालों की कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में? तो बात करते हैं बालों की कॉमन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं। बालों का झड़ना यानी कि हेयर फॉल, डैंड्रफ अर्थात बालों में रूसी होना, दो मुँहे बाल जिन्हें स्प्लिट एंड्स कहते हैं, बालों में जू होना जिन्हें हेडलाइज के नाम से जाना जाता है, बालों का टूटना जिसे ब्रेकेज हेयर कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बालों की पहली कॉमन प्रॉब्लम है बालों का झड़ना। आमतौर पर बालों के झड़ने की मात्रा लगभग 50 से 100 बाल प्रतिदिन होती है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं तो ये एक गंभीर समस्या हो सकती है। बालों के असामान्य तरीके से झड़ने की प्रक्रिया को एलोपेशिया कहते हैं। एलोपेशिया अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि एलोपेशिया ट्रैक्शन, एलोपेशिया टोटलिस, एलोपेशिया सेनेलिस, एलोपेशिया प्रीमैच्योर और एलोपेशिया एरिएटा। असामान्य तरीके से झड़ने वाले बालों का घर पर उपचार इन तरीकों से कर सकते हैं। गर्म तेल से सिर की मालिश करें, आयरन और विटामिन युक्त प्रोटीन आहार लें, सिर की उचित साफ सफाई रखें, दिन में 2 बार बालों को ब्रश या कंघी करें, पूरी नींद लें, बालों में केमिकल उत्पादों को लगाने से बचें। बालों के झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि तनाव, गंभीर बीमारी या हार्ड पानी की समस्या, धूल, धूप और प्रदूषण आदि। अब बात करते हैं डैंड्रफ यानी कि रूसी की। सर्दियों में स्कैल्प और बालों की स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि इस मौसम में बालों में ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है। डैंड्रफ स्कैल्प को साफ ना रखने के कारण भी हो जाती है। डैंड्रफ के लिए सबसे अच्छा उपचार है कि बालों को नियमित रूप से धोने के लिए एक सेनेलियम यौगिक या किसी अच्छे एंटी डैंड्रफ शैम्पू का उपयोग करें। अगर डैंड्रफ बहुत गंभीर है या लगातार है तो डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। डैंड्रफ से न केवल बाल झड़ते हैं, बल्कि इससे फेस पर भी संक्रमण हो सकता है, जिसके कारण चेहरे पर दाने हो जाते हैं। डैंड्रफ का टेक्निकल नाम है पिटेरियासिस कैपिटीज। डैंड्रफ 2 प्रकार की होती है। पहली ड्राई डैंड्रफ, जिसका टेक्निकल नाम पिटेरियासिस कैपिटीज सिंप्लेक्स होता है। दूसरी ऑयली डैंड्रफ, जिसका टेक्निकल नाम स्टीटओडिस पिटेरियासिस होता है। डैंड्रफ अथवा रूसी के उपचार के लिए हर्बल हेयर टॉनिक, हर्बल शैम्पू, गुनगुने तेल से मालिश, कम से कम केमिकल वाले शैम्पू का उपयोग, अधिक मात्रा में पानी पीना और जल्दी शैम्पू करना आदि सुझाव एक्सपर्ट्स द्वारा दिए जाते हैं। अब बात करते हैं दो मुँहे बालों की। दो मुँहे बाल क्यूटिकल लेयर के डैमेज होने से हो जाते हैं। इस स्थिति में बालों के आखिरी हिस्से 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं। दो मुँहे बालों का टेक्निकल नाम ट्राइकोपिटिलोसिस होता है। अब मैं आपको दो मुँहे बाल होने के कारणों के बारे में बताती हूँ। बालों में बहुत ज़्यादा केमिकल उपयोग करने के कारण बाल ड्राई हो जाते हैं और फिर दो मुँहे हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ब्लो ड्रायर या कोई भी हीटिंग मशीन का उपयोग बालों को ड्राई कर देता है। ठंड का मौसम, हवा, सूरज से निकलने वाली यूवी किरणें और गर्मी भी बालों को नुकसान पहुँचाती है। नींद की कमी, अनुचित आहार और बालों में सही तरीके से बैक कॉम्बिंग ना करने से भी बाल दो मुँहे हो जाते हैं। दो मुँहे बालों के उपचार के लिए अपने बालों को नियमित रूप से ट्रिम करवाएं, अच्छे कंडीशनर का उपयोग करें, केमिकल युक्त उत्पादों को बालों में लगाने से बचें, ड्राई हेयर के लिए ट्रीटमेंट लें, बालों में ऑयलिंग अच्छे से करें, खाने में अच्छा प्रोटीन युक्त भोजन लें, बालों में गुनगुने तेल से मसाज करें। बच्चों, अब बात करते हैं बालों में होने वाली जू समस्या की, जिसको हेडलाइज कहते हैं। सिर में जुएं संक्रमण के कारण होती हैं। यह परेशान करने वाली समस्या होती है। जू बालों की जड़ों में रहकर आपके सिर का खून चूसते हैं और जड़ों में ही अंडे देते हैं।
जिससे उपचार नहीं करने पर इनकी संख्या बढ़ती जाती है। सिर में दर्द, खुजली और त्वचा संक्रमण जैसी समस्याओं का कारण जूं हो सकता है। यह बच्चों में होने वाली बहुत ही आम समस्या होती है। बालों में होने वाले इन जुओं को मेडिकल भाषा में पेडिकुलोसिस कैपिटिस कहा जाता है। जुओं का उपचार करने के लिए स्कैल्प को हमेशा साफ रखें, अच्छे मेडिकेटेड शैम्पू का उपयोग करें, बालों में एंटीबैक्टीरियल तेल का इस्तेमाल करें। कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। उपचार प्रक्रिया प्रति सप्ताह दोहराएं जब तक कि जुएं यानी कि हेड लाइस खत्म ना हो जाए। अब बात करते हैं सिर के बालों का बीच में से टूटने की, जिसको ब्रेकेज हेयर कहते हैं। बालों का बीच में से टूटना आज के समय की एक गंभीर समस्या है, जिसमें जड़ों से स्वस्थ बाल कुछ लंबाई के बाद अचानक टूट जाते हैं। इस कारण से ऊपर के बालों में घनापन तो दिखता है और यह घनापन बालों की लंबाई में आते आते कम और बहुत कम होने लगता है। केमिकल पदार्थों का अत्यधिक उपयोग, बैक कॉम्बिंग, हीटिंग मशीन्स, खान पान में न्यूट्रिशंस की कमी, कोई गंभीर बीमारी, यह सब बालों के झड़ने के प्रमुख कारण होते हैं। बालों के झड़ने की समस्या का उपचार करने के लिए केमिकल पदार्थों का उपयोग बंद करें एवं लगातार गुनगुने तेल से हल्के सिर की मालिश करें और अच्छे कंडीशनर के साथ साथ संतुलित आहार लें। बालों में कंघा या ब्रश बहुत धीरे और आराम से करें। ठीक है बच्चों, अब मैं आज की बातचीत से हमने जो जाना और समझा उसे संक्षेप में दोहरा देती हूँ। आज हमने जाना बालों और स्कैल्प में होने वाले सामान्य रोग के बारे में, जैसे बालों का झड़ना, रूसी, दो मुँहे बाल, जूं और बालों का टूटना। साथ ही हमने इन समस्याओं के कारण और उपचार के बारे में भी जाना। धन्यवाद।